तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पर्सनल पॉडकास्ट में। और ये नए सेटअप पे हमारा पहला पर्सनल पॉडकास्ट है। और क्योंकि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का पॉडकास्ट करा तो आपको बहुत मज़ा आया, तो हमने सोचा कि ऐसे ही जगहों के, क्योंकि हम ट्रैवल बहुत करते रहते हैं, तो जगहों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, शायद आपको मज़ा आए। तो आज हम चर्चा करने वाले अपने दुबई की ट्रिप की, जो हुई थी लास्ट ईयर जून में हुई थी। जून में हुई थी। तो पहली बार हम लोग दुबई गए थे, मतलब मैं सेकंड टाइम गया था, फ्रेंड्स के साथ पहली बार गया था। पहली बार गए थे, था मजेदार, आया मजा था काफी। मैंने जो है पहली बार दुबई का ऐसा साइड देखा जो मुझे पता ही नहीं था कि दुबई ऐसा भी है। तो चर्चा करते हैं चालू। भाई दुबई के टिकट्स हमने कितना टाइम पहले करवा लिए थे? दुबई की टिकट्स हमने ज़्यादा टाइम पहले नहीं करवाई थी, एक हफ्ता पहले ही करवाई थी। और मेरे ख्याल से कितने की टिकट आई थी? 40 की पड़ी थी अप डाउन। नहीं, पर पर्सन नहीं, 40 की थोड़ी थी। 22,000 पर पर्सन पड़ी थी। 22 या 25,000 पर पर्सन अप डाउन पड़ी थी। वो भी इसलिए क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट कराई थी। और हमारी एयरलाइंस थी एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही घटिया एयरलाइंस थी। इतनी घटिया एयरलाइंस थी कि जो उसका खाना था ना, तो वो देते डब्बे में, तो उसमें सैंडविच था छोटा सा, जो ब्रेड, वाइट ब्रेड होती है, उसके अंदर एक मक्खन की मक्खन, बस मक्खन की एक स्लाइस, हाफ स्लाइस, और वो दे रहे, और उसमें सॉस की एक वो कि भाई ये लाए खा लो। तो वो इतना गंदा इतना गंदा। अक्सर क्या होता है, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो इकोनॉमी में, तो जो बाकी एयरलाइंस है वो मान के चलो कि वॉल्वो बस उड़ रही है, लेकिन ये एयर इंडिया एक्सप्रेस समझो कि ये डीटीसी उड़ रही है अपनी दिल्ली वाली। डीटीसी उड़ रही है। और स्टाफ में एयर होस्टेस जो नॉर्मली फीमेल होते हैं वहां थे अंकल, कोई अंकल वो थे। तो पीयूष कह रहा है साला ऐसा खाना दिया है कि स्टाफ को खड़ा करो लाइन में और उनके मुंह पे मारो ये डब्बे। मतलब लिटरली जो हम बर्थडे पार्टी करते थे ना बचपन में, वो जो प्लेट बनाते थे हम पेस्ट्री, और वो भी उससे अच्छी होती थी। अक्सर क्या होता है, एयर होस्टेस होती है बड़ी सुंदर सुंदर होती है। यहाँ इन अंकलों से पानी मांगने का मन भी नहीं कर रहा था। प्यास लग रही थी हमें, हम नहीं पियेंगे पानी यार, नहीं हम ऐसे ही रहेंगे। तो दुबई एयरपोर्ट पे जब हम उतरे, वहाँ पे वीजा का सीन है, वीजा ऑन अराइवल था। वीजा नहीं, वीजा ऑन अराइवल नहीं है ब्रो। वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल तब है जब आपके पास यूएस वीजा हो। अदरवाइज दो तरीके से आप वीजा लगवा सकते हो। एक तो एक्सप्रेस होता है और उसमें आ जाता है 3 दिन में, एक होता है जिसमें आता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और हमारा बिल्कुल जाने से, मतलब टिकट से 1 दिन पहले हमारा वीज़ा आया था, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज या वीकेंड पड़ रहा था। वैसे उसकी फीस हमारी शायद से 11,000 लगी थी, 11,000 वीज़ा की। नहीं, हाँ, 7,500 नहीं भाई, या तो वो कंपनी का कमीशन मिला के था। टोटल हमारा 11,000 पर हेड आया था वीज़ा का। हाँ, तीनों गए थे 33-34 अराउंड। हाँ, बल्कि 35 टच किया था हमने, टोटल किया था। तो वीज़ा 2 तरीकों से आप लगवा सकते हो। दुबई का वीज़ा वैसे बड़ी इजीली लग जाता है। लेकिन तेरा सेंस यूएस का लगा हुआ है, फिर भी तेरा नहीं लगा था ना? नहीं, मेरा, हमने वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लगवाया था ना। हम वीजा तीनों के साथ आए थे, वीजा तीनों के सेम प्रोसेस इसका, क्योंकि यूएस का लगा हुआ है तो ये अराइवल पे ले सकता हूँ, पर क्योंकि फिर अलग लाइन और वो ले लगती, तो हमने एक साथ ही लगवा लिया था तीनों का। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर हम जब वहाँ उतरे तो वहाँ पे हमने ली टैक्सी। अच्छा, दुबई का जो हुआ बना हुआ है, जैसे और जब टैक्सी ली, मेरे को ना पता नहीं था कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, क्योंकि राइट हैंड होती है यूजुअली। तो मतलब पैसेंजर सीट पे जाके बैठते हो ना, तो मैं सोचा मैं आगे बैठूंगा ड्राइवर के साथ। तो मैं आया, मुड़ा, और जहाँ मैंने गेट खोला तो वो ड्राइवर का हैंडल वहाँ, और वो हंसे देख के जो ड्राइवर है, कह रहे आप चलाओगे? हाँ। मैंने कहा नो यू ड्राइव। तो हमने जो हमारा पहला टैक्सी ड्राइवर था वो भाई थे, ब्लैक थे, वो कोई अफ्रीकन कंट्री से थे। उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर और हमारे होटल तक सारी चीजें बता दी, कहाँ अच्छी अच्छी जगहें हैं, कहाँ पार्टी करने की अक्सर, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग सिर्फ पार्टी करेंगे। अगर तुम लोग दुबई जा रही हो फैमिली के साथ, तो तुम लोग जाओगे फरारी वर्ल्ड, हाँ, या फिर दुबई, सबसे पहले तुम जाओगे दुबई मॉल। नाइट लाइफ और नाइट सफारी, जो डेजर्ट सफारी होती है वो है वहाँ। मोटिव भी तो हमारा दरअसल कुछ अलग होता है। जब हम ट्रिप पे चले जाते हैं, हमारा मोटिव हो जाता है कि पार्टी करें। हाँ, हमें मतलब बेसिकली शौक है नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने का, जगह जगह की पार्टीज और वो। तो हम ऐसी जगह तो गए ही नहीं कि फरारी वर्ल्ड देख लिया या कुछ। हाँ, वो भाई फैमिली जगह से देखा जाए तो यार। तो जब हम कैब में ही थे ना, तो इससे पहले जो हमारी इंटरनेशनल ट्रिप थी वो लंदन की थी शायद। तो लंदन में हमने सिर्फ पार्टी करी, वहाँ के लोकल लोगों से मिले, इंटरेक्शन करा, बहुत ज़्यादा घूमे। तो हमारी दुबई से एक्सपेक्टेशन भी सेम थी, पर कैब वाले भैया ने हमारी आधे
ट्रिप में ही 15 मिनट में सारी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। मतलब ये था कि चल वो बोल तो रहा है लेकिन बिलीव सा नहीं हो रहा, एक बार खुद देखेंगे। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने बताया हमें ये कि हमने उनसे पूछा कि पार्टी कहाँ है, क्लबिंग कहाँ है, तो कि सबसे ज्यादा हमने पूछा सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, हम उस प्लेस पे आके पार्टी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, लोगों से मिलेंगे। बट जो भाई ने बातें बोली कि यहाँ पे तो टूरिस्ट है ही नहीं, इनफैक्ट जो दुबई में जो क्राउड है 90% मतलब दुबई के लोकल लोग भी वहाँ पे नहीं है मेनली, और वहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं वो टूरिस्ट नहीं है बेसिकली, जो जिनकी तुम बात कर रहे हो लाइक 80% 70% ऑफ द गर्ल्स देयर आर प्रोस्टिट्यूट। हाँ, पेड है, पेड गर्ल्स वहाँ पे पूरा ही पेड का सीन। वहाँ पे मतलब हमें यकीन नहीं हुआ पहले तो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह मतलब 80-90% क्राउड ही पेड सेक्स वर्कर्स का है। ये पता नहीं थी हमें जब हम गए थे उससे पहले, और मतलब ये पता चल गया था कि बैंकॉक का अपर वर्जन है दुबई। हाँ, तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग रह रहे थे वहाँ पुलमैन में, और पुलमैन का स्टाफ भी अच्छा था, उन्होंने बढ़िया हेल्प करी हमारी। उन्होंने अच्छा था। पुलमैन भी तो लिया था एक बंदे ने, स्टाफ वाले ने। तो पुलमैन जो था वो लंबा होटल है, मतलब कि स्काई स्क्रीमर्स कहते हैं उन बिल्डिंग्स को जिसमें मान के चलो आप 35, 40, 50 फ्लोर्स होते हैं, ऐसा था। और एक होता है रिजॉर्ट टाइप कि आपका लंबा सरफेस लंबे एरिया में बना हुआ है, तो पुलमैन थोड़ा सा ऐसा लंबा होटल था वो 5 स्टार, बट वो जस्ट अनदर एक नया एक्सपीरियंस नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वो जस्ट अनदर होटल है जो यहाँ पे भी होते हैं। रूम्स नॉर्मल थे, सब कुछ नॉर्मल था। तो हम पहुंचे, व्यू थोड़ा ठीक था हमारा बैक वाला जो सी व्यू। हाँ, दुबई मरीना में है वो एरिया, वहाँ से सब कुछ काफ़ी पास है। तो फिर होटल हमारा नॉर्मल था। उसके बाद फर्स्ट नाइट हमने एक एरिया है वहाँ पे मरीना बे, स्मोकी बीच करके, वो तो क्लब का नाम है ना, स्मोकी बीच कोई बीच का नाम नहीं है, जो ब्ला है वो हम आ गए थे ना। वो दुबई मरीना बे एरिया है, JBR एरिया है आई थिंक, पता नहीं गलत भी हो सकते हैं, पर ब्ला करके एक क्लब है, वहां पर हम फर्स्ट नाइट पे गए थे ना। और भाई ब्ला हम घुसे, वहां पे ना लाइन लगी हुई एंट्री के लिए। हाँ, हम सोच रहे यहाँ तो कैसे घुसेंगे, और वहां पे जो बंदे काम कर रहे थे एज अ बॉडीगार्ड बाउंसर, तो उन्होंने हमें दूर से पहचान लिया। वो लग तो बढ़िया इंडियन रहा था लेकिन उसकी एक्सेंट बाहर की थी, तो हमें लगा यार ये लोग पता नहीं पहचानेंगे। जैसे हम पास पहुंचे तो उन्होंने बोला आई हैव सीन यू गाइस समवेयर। तो जो हमारे साथ के लड़के थे, हमारे भाई लोग निपुण वगैरह, हमारे मैनेजर, वो करे हाँ YouTube और गेट इन मैन, गेट इन। उन्होंने वाले बैरिकेड और 4 लौंडे अंदर हुए। हाँ, और लाइन पीछे ही खड़ी हुई है, तो वो तगड़ी एंट्री हुई है। गोरे देख रहे हैं कौन 3 ब्राउन है, 3-4 जो साले घुस गए। और मतलब उसमें ना क्लब वो इतना मैसिव था, उसके ऊपर एक अलग सीटिंग एरिया था, राइट में जाके एक अलग बार था, और नीचे एक अलग पार्टी की जगह थी जहां पर प्राइवेट इवेंट चल रहा था। तो हम थोड़ी देर ऊपर बैठे, लेकिन हमने वहां जाकर ना थोड़ी बदतमीजी करती दिखा दिया इंडिया से। वहां पे एक ब्लैक ने बोला कि ऊपर मत जाना, वहां पे कुछ और अंदर मत जाना, ऊपर चले जाओ। हम सीधा ठीक है नहीं जाएंगे, वहीं गए। तो कहते हैं कि आफ्टर 10, तो हम थोड़ी देर ऊपर बैठे। भाई वहाँ का नज़ारा, मैं यहाँ पे थोड़ी स्टोरीज वोरीज डाल देंगे, वहाँ पे नज़ारा आ रहा बिल्कुल दुबई आई थी सामने जो घूम रही थी, और सी थी वहाँ पे, पर मौसम इतना अच्छा नहीं था क्योंकि गर्मी थी, बट बहुत ही प्यारा नज़ारा था। मतलब वहाँ बैठे ऐसा लग रहा था कि कुछ बढ़िया जगह है, अच्छा एंजॉय हो रहा था, व्यू भी बहुत बढ़िया। दुबई जाओ ना तो वहाँ पे जरूर जाना, बढ़िया। क्राउड तो अच्छा था ही था, मतलब वो पेड कह लो कुछ भी कह लो, पर वैसे तो अच्छा था। नहीं, ऊपर तो टूरिस्ट थे ना, वहाँ पर लोग थे, टेबल्स थी, फैमिलीज थे, कपल्स थे, इंडियंस काफ़ी सारे थे, तो वो बढ़िया एरिया था। वहाँ पे हमने कुछ कॉकटेल्स ट्राई करी, नई तरीके। कॉकटेल वहाँ पे बहुत अच्छी थी, मतलब नई और अलग फ्लेवर वाली ना, जो इंडिया में मिलती है वैसी नहीं मिलती। हुक्का भी सही था, कुछ अलग ही फ्लेवर और बढ़िया मिल रही थी। भाई हुक्का तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, तो वहाँ कहीं भी पी लो बढ़िया ही है, हुक्का बहुत अच्छा था वहाँ पे। और पहली रात हमने फिर थोड़ा मतलब खाया पिया नहीं वहाँ पे, हमने दारू कम पी थी ना उस टाइम, मतलब हमने 1-2 कॉकटेल्स ही पी थी क्योंकि हमें नीचे पार्टी में जाना था, हमें था वहाँ पे पियेंगे। पर फिर हम लोग गए नीचे, जब प्राइवेट इवेंट ख़त्म हुआ भाई, नीचे हमें लगा एक गुफा सी थी वहाँ पे, हमें लगा छोटी सी स्पेस होगी, अंदर थी मैसिव स्पेस, मैसिव, और वहाँ चल रहा लाइव कॉन्सर्ट।
और वो इतना क्रेजी एक्सपीरियंस था कि पहली बार हमने लाइव कॉन्सर्ट जैसे रॉक बैंड एक्सपीरियंस करा और लोग नाच रहे झूम रहे, पता नहीं कहाँ का वो बैंड था, क्रेजी कर दिया लाइव कॉन्सर्ट में आया था मजा, लेकिन फिर जब उसके बाद डीजे बजा था ना, म्यूजिक नेक्स्ट लेवल। तो भाई दुबई की जो नाइट पार्टीज है ना बहुत क्रेजी है, बहुत जबरदस्त है, और ऐसा नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ा ऐसा नहीं है मतलब पर आपको वहाँ पे एंट्री फीस उन्होंने ली थी हमसे 500 दिरहम या कुछ लिया था, पर हमने ना कलेक्टिवली 4-5 लोग थे तो हमने टेबल ले ली थी, उतने का उन्होंने कवर भी दिया था। तो हमने अपना जो भी ऑर्डर करना था बॉटल वगैरह ऑर्डर कर दी थी वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा लोग थे हम लोग तो। और भाई वहाँ पे क्राउड कितना भर गया था यार, भाई बेहिसाब पार्टी चल रही है भाई। लेकिन ना एक चीज़ है, फिर वहाँ पर क्या है कि ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स में है तो जो वहाँ पे पेड वर्कर्स भी होती है ना, जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह रहती है, सेम वही सीन है थाईलैंड वाला। हाँ मतलब वो लोग भी ना टेबल पे रहते हैं, आपको स्माइल देंगे दूर से, और क्या कई लोग ऐसा भी करते हैं, वहाँ पर ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उन्हें एज अ गर्लफ्रेंड ट्रीट करो, मतलब वो आप उन्हें पे करो, वो आपके साथ साथ रहेंगी, साथ साथ पूरा दिन रहेंगे, पूरा दिन पूरे हफ्ते जितना भी रहना है आपको रहो। तो भाई देखने में तो नोरा फतेही फेल कर देती हैं वो, मतलब नोरा फतेही नहीं, किसी के बारे में भी सोच लो, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आप सोच लो, मतलब लगा लो हर कंट्री की टॉप की लड़की आ रखी होती टॉप है, नॉच, मतलब आप 10 में से 10 ही दोगे। और मतलब वो फिर आप अगर उनसे बात करो तो मतलब कितना रेट बोलते हो, 1000 से शुरू, 1000 दिरहम, 1000 नहीं, दो कैब ड्राइवर वाले भाई थे ना, उन्होंने काफ़ी बता दिया था कि वो क्लब में महंगा चार्ज करेंगी, आप अगर उनसे कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप पे तो वो आपको कम भी ऑफ़र कर सकती हैं, अगर बाहर मिल जाए तो और कम ऑफ़र करेंगी, ऐसा ऐसा उसने हमें आइडिया दे दिया था कि मत फंसना इनके चक्कर में। अच्छा हुआ क्या, हमारे साथ कुछ 2-3 शेर लौंडे थे, उनमें से एक बहुत ऊपर का शेर था, वो बता रहा कि तुम जाओगे ना उनसे बातें करोगे, तुम अगर उनको ट्रीट कर रहे हो एज ए नॉर्मल टूरिस्ट, जैसे तुम वहाँ पे गए हो और तुम उनसे बात कर रहे हो, तो तीसरी चौथी लाइन में वो अपना रेट बता देंगी। हाँ मतलब आप उनसे बात करो, जैसे मतलब हमारे साथ ना दुबई के कुछ लोकल भाई भी थे हमारे जो वहाँ रह रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जैसे आप बात करो हाय हाउ आर यू वेयर यू फ्रॉम, यहाँ तक आया हाय हाउ आर यू वेयर यू फ्रॉम 1500 दिरहम, 1500 दिरहम, 2000 दिरहम, मतलब इंडिया में इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करो 2.5 रुपए के हिसाब से भी तो 2000 ढाई नहीं 22, 2000 तो 20 अभी शायद 2.49 चल रहा है, 2.49, हाँ दिरहम, तो 2000 का 22 रुपए, सॉरी माय बैड 22 है, 2.49 तो भाट है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, 22 रुपए का दिरहम है एक। अगर 1000 की है तो बेसिकली वो 20,000 बन जाता है, तो 2000 दिरहम है तो वो 40 बन जाता है, तो वैसे वाला सीन था। और वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लोर करा, ब्ला ब्ला में नीचे वाले एरिया में फुल नाइट पार्टी करी, मजा फुल अच्छा ऑन ऐसा नहीं है कि तुमको सारी वहाँ पे मतलब 80% प्रोस्टिट्यूट्स हैं, तो 10% 20% रैंडम टूरिस्ट भी है हमारी तरह, तो हमको मिले थे पाकिस्तान के लोग मिले हमें, और जिन्होंने कैनेडियन भी थे, और इनफैक्ट जर्मनी पूरे दुनिया से दुबई तो लोग घूमने आते ही हैं दुबई में, क्योंकि लग्जरी है और इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि कैब ड्राइवर्स जो है ना, जैसे आपको कहीं भी जाना है तो इंडियंस पाकिस्तानी हिंदी में बात कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलोगे चल जाएगा दुबई में, ऐसा कोई इंग्लिश का वो, और दुबई की क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है तो जो मॉल के अंदर या बार के अंदर जो भी स्टाफ रहता है वो भी बाहर से आए हुए लोग होते हैं, दुबई का लोकल क्राउड तो बिल्कुल है ही नहीं। भाई ये ब्लावला में पार्टी करी, और एक और पार्टी बताने लायक है, हमने करी थी पाम जुमेरा, 5 पाम पेंट हाउस क्लब भाई, 5 पाम होटल बहुत तगड़ा है, अगर आपके पास बजट हो ना तो वहां जाके रुको। और 5 पाम की वहाँ खासियत हमको उधर क्या था पर नाइट हमने देखा था भाई 20 से 24 हजार के बीच था एक रात का, मतलब 1000 से 2000 दिरहम, हाँ एक कमरा, मतलब अगर आप मेक माई ट्रिप यात्रा पे चेक करोगे तब तो INR में ही प्राइस बताता है वो, तो आप उनके थ्रू भी बुक कर सकते हो वैसे, बट भाई जो होटल था ना वो, मतलब होटल में ना 3-4 क्लब्स हैं वहाँ पर, तो हम एक पेंट हाउस करके क्लब में गए थे जहाँ पर एंट्री फीस ऑफ कोर्स अगेन थी वहाँ पर, बट वो कवर थी। अच्छा एंट्री फीस का ना इतना लोड मत लेना, अगर आप लोग जा रहे हो ना तो वो बहुत नॉर्मल रहेगी, हाँ, मतलब इतना नहीं है, मजा आपको पूरा आएगा कि कभी आप सोचो कि यार पैसे ज्यादा लग हाँ, पैसा वसूल एंट्री है भाई, और तुम जाओगे तुम्हें उसका कवर ही मिल जाएगा। चीज वो भी तो है होटल के, अगर आप जैसी गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे ना एक तरीके से लड़कियों का मेला काइंड ऑफ भी लगा हुआ होता है, वो तो रात को होता है 5 पाम पे, मतलब हमने ये भी सुना है कि जो 5 पाम
पाम है ना, उसके बाहर गर्ल्स आर स्टैंडिंग, मतलब वो बेस्ट क्राउड होता है। अगर आपको पेड सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप वहाँ जाओ, उनसे बात करो, नेगोशिएट करो और आप उन्हें ले जा सकते हो। होटल में उनकी आईडी चाहिए होती है तो सबसे पहले ही पूछ लो। लेकिन ऐसा भी रहता है 5 पाम में उनको होटल रूम मिले होते हैं। हाँ। जो पेड वर्कर्स होते हैं उन्हें हमें रूम मिले होते हैं, उनको 5 पाम ही इनफैक्ट चार्जेस देता है आगे से और बोलता है कि जाओ कस्टमर्स लेकर आओ और तुम्हें अपने रूम में लाओ। तो मतलब वहाँ पे इतना खुला सीन है, वहाँ पे इतना कोई सोचता है नहीं। तो जितने भी हमारे शौकीन भाई दुबई जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तो जरूर 5 पाम जरूर जाओ रात को, और बहुत तगड़ा सीन होना है। और 5 पाम का ना, मतलब मैं पूरे दुबई का ही ऑल ओवर बताऊं तो क्लब का जो म्यूजिक है ना, मतलब बहुत ही तकड़ा। अगर आप म्यूजिक के फैन हो, हिप हॉप, ईडीएम, मतलब नेक्स्ट लेवल शिट है यार वहाँ पर म्यूजिक वाइज। हुक्का, हाँ, इंस्टाग्रामेबल, मतलब मेन्यू पे लिखा था इंस्टाग्रामेबल। एक होता है नॉर्मल हुक्का, एक था इंस्टाग्रामेबल हुक्का। हमने देखा ये क्या है भाई, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, इसको मंगाते हैं। सही है। तो जब वो आया तो भाई वो उसकी मछली की शेप, और मेरे को एंट्री फीस अभी याद आ गई कि 500 दिरहम पर पर्सन था, तो मतलब 10,000 रुपए। तो नॉर्मल एंट्री फीस नहीं है वो, पर नॉर्मल इस वे में है कि आपको मजा तो पूरा है। मजा तो पूरा आएगा भाई। अगर आप दुबई जा रहे हो, दुबई ऐसी जगह है जहाँ जितना पैसा ले जाओ ना आपको कम लगे। तुम गरीब हो, हाँ, ये मान के 3 चलो। लाख ले जाओ तुम फिर भी गरीब हो एक बंदा। भाई वैसे 10,000 रुपए जो पर बंदे की एंट्री है, तो उसमें कवर था ना हमारे पास। हाँ कवर था। तो हमारा 5 जनों का टेबल का बन गया 50,000, और वो 50,000 तो भाई इतने तो एक बॉटल विस्की और एक हुक्का में निपट गया था। अच्छा ये है, जैसे दिल्ली में लोग पार्टी करते हैं, यहाँ पे शैंपेन बॉटल मंगाते हैं, तो साथ में ना रशियंस या कुछ लड़कियां आती हैं वो लेकर अपना बढ़िया फायरवर्क्स। तो ये चीज दुबई में बहुत तगड़ी हुई। 5 और वहाँ पे जो इंडिया में कल्चर आया वहीं से ही आया है कि जब हम गए थे दुबई तो हर कोई वेप पी रहा था। तो वेप के बहुत शौकीन है वहाँ पे लोग, साले हमने और वेप मिलते भी बहुत सस्ते। मतलब हमने पहली बार वहीं एक्सप्लोर करा था वेप, और फिर हम वहां से आके हमने भी खरीदे, गले खराब करे। हमें भी 2 महीने का शौक चढ़ा था, घर वालों को भी दिखाया, कह रहे फेंक दे, से क्या है ये भाई, बहुत गला खराब होता है वेप तो। भाई मैं तो मम्मी के सामने पूरे घर में वेप बहुत गंदी चीज है। हाँ वैसे ये तो है। फिर भाई दुबई में हाँ 2 रात हमने ये पार्टी करी। एक हमने एक्सप्लोर किया टॉप गोल्फ। हाँ टॉप गोल्फ, जहाँ आप देखा ही होगा भाई, वो तो बहुत हर कोई बढ़िया दुबई जाता है उसकी रील बनती है। तो भाई वो भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था, सबसे मजेदार था। और स्पोर्ट्स बहुत का फन है वो चीज, पता है रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, बस बॉल आया खचाखच मारते रहो। हाँ स्टार्टिंग में सेट होने में टाइम लगेगा, शॉट लग गया नहीं, पूरे टाइम ही लगेगा आपको, लेकिन एक आध 2 शॉट होंगे जो रील निकल जाएगी। रील निकल जाएगी, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और जो चीज़ें हम बेसिकली क्या करते थे, रात को 12 से सुबह 5-6 बजे पार्टी करी, 6 बजे आके सोए। दिन में कहीं आप निकल नहीं सकते वरना आपकी स्किन जल जाएगी, इतनी धूप होती है। और हाँ कुछ बातें हमें जो लोगों से पता चली, जो एक ऐसी भी साइड है जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ दुबई है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी पेड वर्कर्स जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वो स्पेशली जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ पर बहुत जाते हैं। वहाँ इंडियन म्यूजिक, ब्राउन, हाँ ब्राउन, एशियन ब्राउन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है उस एरिया में पर्टिकुलरली। और वहाँ पे जो शौकीन लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, बड़े एज के बेसिकली अंकल वगैरह जो दुबई जाते हैं वो उस एरिया को डोमिनेट करते हैं। अगर तुम्हारे चाचा ताऊ और पापा अकेले जा रहे हैं ना दुबई तो समझ जाओ कहाँ जाएंगे। वो वाला एरिया है। उसके अलावा फिर हमने एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस करा, हमने लिया विला एयरबीएनबी के थ्रू पाम जुमेरा पे। तो पाम जुमेरा, और पहले हम कहीं और ले रहे थे, हमें ये डिसाइड नहीं था कि हम वहीं लेंगे, मतलब प्रोसेस में ही डिसाइड हुआ कि यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि हम सबका मन था कि एक दिन ना कुछ बढ़िया ऐसा लेते हैं, 2 दिन 1 दिन के लिए। तो पाम जुमेरा जो एरिया है वो वहाँ का सबसे वीआईपी विलाज हैं वहाँ पे। पाम जुमेरा मैनमेड आइलैंड है, वो पाम की लीफ की तरह ऐसे बना हुआ है। जो बीच है वो आर्टिफिशियल बीच है वहाँ पे। तो वहाँ पे लेन बनी हुई है, लेन्स में वहीं उसी में, मतलब हमारा अगर J100 या ऐसा कुछ था विला नंबर, L100 था हमारा विला। और वहाँ पे J या K ब्लॉक में शाहरुख खान का भी विला, ऐसा कहा जाता है शाहरुख भाई का भी वहाँ पे विला है। वो एरिया इतना टाइट सिक्योरिटी। टेक्निकल गुरुजी का, हाँ टेक्निकल गुरुजी भी शायद वहीं रहते हैं। तो वहाँ पे पीछे मैन मेड बीच है, आर्टिफिशियल बीच है, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब आदमियों के द्वारा वहाँ पे सैंड लाया गया है और पानी लाया गया है। और वो प्राइवेट विला वालों ओनर्स के लिए प्राइवेट बीच है।
हम वहाँ सोच रहे हैं भाई ये सैंड लाए कैसे होंगे, ये पानी लाए कैसे होंगे, ट्रक भर के कैसे लेके आए हो पानी। और भाई आप यकीन नहीं करोगे, वहां पे कोई गाड़ी ऐसी नहीं है दुनिया की जो उस लेन में चलते हुए आप, एक घर में 4 गाड़ी दिखेंगी आपको 1 करोड़ से ऊपर की, अल्ट्रा लग्जरी विलाज थे भाई, रोल्स रॉयस, मे बैक, वे बैक। हम सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। भाई दिमाग का खुल गया कि भाई ये लाइफ चाहिए यार। और वो विला जो हमने बुक करा था वो हनी सिंह बुक करते हैं, हमने हनी भाई को पॉडकास्ट में भी बताया था। वो हनी भाई समझ गए थे खैर कि अच्छा ये सही कह रहे हैं। हनी भाई वहाँ पार्टी करते हैं। और गाइज वो इतना हाई सिक्योरिटी एरिया था कि अगर आपको मतलब बुकिंग कर लिया आपने, हर एक जितने लोग वहाँ रहेंगे सबकी आईडी 1 घंटा पहले एंट्रेंस से वहाँ पे वेरीफाई होगी, वहाँ पे लिस्ट अपडेट होती है सिक्योरिटी पे। अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है उसकी आईडी आपको 1 घंटा पहले भेजनी पड़ेगी, उसका नाम लिस्ट में नहीं हुआ, आप कोई भी मंत्री के बेटे हो आप नहीं घुस सकते। भाई साहब, अगर तुम्हारा गेस्ट बाहर खड़ा हो गया गेट पे, उसकी आईडी गेट कीपर तक नहीं पहुंची, उस गेट कीपर तक, तो वो खड़ा रहेगा गेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो यार जाने दो ना, ये सब नहीं करोगे, कुछ नहीं, कोई सीन नहीं चलेगा। और भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप कैब, मतलब हमारा क्या था बेसिकली, हम कैब बुक करी थी हमने बड़ी, और हाँ कैब वहाँ पर अगर आपको बुक करनी है करीम करके उनकी ऐप होती है, जैसे यहाँ कैब का बहुत सही सीन है यार वहाँ पे, जैसे हमारा सामान छूट गया था वहाँ पे। हाँ इसमें भी बात करी भाई मेरा खो गया पासपोर्ट वहाँ पे, क्योंकि जो मेरा बैग में रखा, और तूने दे रखा था किसी और बंदे को। भाई असल में हुआ कि उन्होंने कही चूतेबंती, मेरे से बिना पूछे मेरा बैग उठा लिया कि इसके अंदर कुछ सामान कैरी कर लेंगे, कुछ खाने पीने का लेंगे, उसमें था मेरा पासपोर्ट, और वो गलती से चला गया कैब के साथ ही जब हम लोग उतरे। तो भाई मेरा पासपोर्ट खो गया, हमारी हो गई हवा टाइट। तो वहाँ बात होगी क्या मसला क्या हो गया, वहाँ भाई वहाँ ड्रामा बन गया। और मीनवाइल चल रहा था यही कि सिक्योरिटी में एक जने का नाम नहीं आ रखा था, तो वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। तो हमने कहा भाई हमारे भाई हैं, ये अकेले खड़े होंगे, हम सब वहीं खड़े हो जाते हैं। और मैं मीनवाइल कैब वापस बुलाने के लिए अरेंज कर रहा था। तो वहाँ पे हमारे लोकल भाई थे एक निशांत भाई, उन्होंने काफी हेल्प करी। तो और इनफैक्ट कैब वाला भी खुद पे खुद, निशांत नहीं, नवीन भाई ने करी थी ना। नवीन, हाँ सॉरी नवीन भाई थे, नवीन। 20-25 मिनट में कैब वापस आ गई कि भाई ये लो आपका बैग रह गया था यहाँ पर। तो मतलब वहाँ इतना स्ट्रिक्ट है कि आपकी कोई अगर चीज छूट गई तो मजाल है कोई चोरी खुद ही आ जाएगा अपने आप बंदा। मतलब पता है हमने गलती भी कर दी, मतलब ऐसा भी कहते हैं ना कि कैब का ना एक नंबर होता है, कैब ये हमें उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में बताया था कैब में एक नंबर होता है, उस नंबर को ना तुम्हें सुबह एप्लीकेशन में डालोगे तो वो ट्रैक हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं था, उसने ये कहा था कि आप फोटो खींच के रख लेना बस, कि आपके पास रिकॉर्ड रहे, कभी भी आपका कोई सामान छूटे तो आप बस ये नंबर बता देना, वो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करके बोल सकते हो कि ये नंबर, आपका सामान कहीं गायब नहीं हो सकता। और एक ऐप भी तो था, एक ऐप थी, उसमें उस कैब का नंबर डालोगे ना तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी सारी कि वो भाई कहाँ पे, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा, और ड्राइवर को बोल दो कि यहाँ पे आ जाओ सामान रह गया, तो वो खुद पे खुद आ जाएंगे। प्लस वहाँ पे क्राइम इतना है नहीं, लोग बहुत डरते हैं, तो कैब ड्राइवर खुद पे खुद ही आ गए थे आधे घंटे। बहुत स्ट्रिक्ट है, ट्रैफिक रूल भी इतने स्ट्रिक्ट है। मतलब हम खुद प्लान कर रहे थे गाड़ी लेने का, पर हमने नीली, नहीं वो तो ट्रैफिक के चक्कर में नहीं ली, हमारा पैसा नहीं था इतना, बहुत महंगी थी वो भी, और प्लस ये भी कि चालान कटते तो और पैसा लगता। गाड़ी की सिक्योरिटी लाख रुपए की थी। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था, कैब की बात कहीं और चली गई कि हम कैब से विला में एंट्री कर रहे थे, तो गेट पे ऐसा नहीं है कि आप कैब में ग्रुप में हो तो आपको जाने देंगे, हर एक बंदे का नाम चेक हो रहा था, हर एक बंदे की आईडी कंफर्म हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही वीआईपी एरिया है वहाँ का। और भाई विला में फिर हमने उस दिन हाउस पार्टी करी, हमारे कुछ लोकल फ्रेंड्स आ गए थे, और हाँ हमने लिया यॉट, एक दिन हमने यॉट लिया दुबई मरीना पे, वो भी लेना, वो बहुत अच्छी चीज है यार, वो सही एक्सपीरियंस मतलब उसमें ना क्योंकि जब मैं फैमिली के साथ गया था तो हमने स्पीड बोट ली थी, तो वो स्पीड बोट ऐसे उछालते हुए ले गए थे, वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और सी में हमने यॉट लिया, यॉट पे हमने पार्टी करी। यॉट पे आप अपनी ड्रिंक्स ले जा सकते हो, खाना ले जा सकते हो, मार्शल का स्पीकर यॉट में इंस्टॉल्ड है, ब्लूटूथ कनेक्ट करो, बजाओ, और भाई मजा आ जाता है। लेकिन भाई हमने ना जो हमारे यॉट के ड्राइवर थे, जो भी भाई हैं, वो उनको परेशान कर दिया हमने चिल्लम चोटी करके। भाई आएंगे ही जब 6 हवाबाज लौंडे उनके कान के साइड में चिल्लाए यार ये क्या, इमरान हाशमी के गाने सुन भाई गाने हमने सारे नाप दिए इमरान हाशमी के, हर और हम उनसे पूछ रहे भैया आप इमरान हाशमी को जानते हो, ये करते हो? वो श्रीलंका के थे वो। अच्छा लेकिन ये तुम यॉट में म्यूजिक ना तब बजा सकते हो जब वो एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर चला जाएगा, रेजिडेंट एरिया से बाहर चला जाए, क्योंकि यॉट जहाँ पे पार्क्ड था, जो भी था वहाँ पे बहुत सोसाइटी थी वो, तो वहाँ पे नो म्यूजिक, उसे पार करके जितना उसके चलाना बाद चलाओ। तुम फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजाओ।
और एक रात गाइज हम 5 पाम जो हम बता रहे पेंट हाउस में पार्टी थी और उसी के आगे ना बीच और पूल पार्टीज भी होती हैं पूरा दिन। हमें बताया था लोगों ने कि पूरा दिन की पूल पार्टी चलती है। तो आप गूगल भी करोगे भाई, बढ़िया है वहाँ पे सीन। क्राउड बहुत बढ़िया है, पर क्राउड आधा 80% पेड है। उसके अलावा हम मॉल गए, मॉल में शॉपिंग करने के बहुत ऑप्शंस है। मॉल में लेकिन ये है, दुबई मॉल में हर चीज आपको ना रेट बढ़ाकर मिलेगी। मतलब एक्सपेंसिव है। और मतलब जो जैसे जॉर्डन्स है, तो ये आप अगर नाइकी की साइट पे लेते हो तो ये वाले हमारे को 9000 के पड़े थे, क्योंकि हमने डायरेक्ट वेबसाइट से लिया था। पर यही दुबई में 20,000 16,000 रीसेल। वो रीसेल पे थे, रीसेल पे महंगे होते हैं, लेकिन वो और ज्यादा रीसेल पे महंगे। भाई हमने दुबई में शूटिंग भी तो कर दी थी भाई अपनी मेन वीडियो की। हमने दुबई भाई में वो इतना सही शूटिंग करी। एक्सपीरियंस था। मैं और शुभम शूटिंग कर रहे हैं कैब में, शेख बन के घूम रहा हूँ मैं दुबई। भाई तुम लोग जाके वीडियो देखना, लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में। भाई हम शूट कर रहे हैं, पूल साइड पे भी शूट कर रहे हैं। लेजिट 20 मिनट की, हाँ पूल साइड, मतलब पूरे होटल का बढ़िया यूज करा हमने। भाई ये शेख बन के घूम रहा है वहाँ पे, शेख की यूनिफॉर्म पहन का कॉस्ट्यूम पहन के पूरी, और दुबई मॉल में चल रहा शेख बन के शेख बन के घूम रहे सही में भाई। और हमने वहीं पे तैयार हुए उस भाई से। और पूल में हमें फोन फेंकने का सीन करना था, तो हम कवर फेंक रहे थे, तो साइड वाले लोग भी देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। भाई बढ़िया था वो एक्सपीरियंस भी। मतलब एक अगर आपको लग्जूरियस ट्रिप चाहिए ना भाई, दुबई जाओ, बढ़िया जगह है। या आपको अगर बाय चांस लग रहा है मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, वहाँ चले जाओ, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ, वहाँ कितना भी पैसा ले जाओ कम लगेगा भाई। वहाँ अरमानी का होटल है, वहाँ वर्साचे का होटल है, वहाँ बुर्ज अल अरब है 7 स्टार होटल जो इंडिया में। वहाँ पे हमारे 2 पीजी भी है। क्यों? हाँ पीजी तो है ही, एक चौहान पीजी, एक गुजर पीजी। अरे हाँ, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था ना। पुलमैन जो होटल था उसके पीछे जो इंडियन खाने का एक छोटा सा कैफे था, वैसे वहाँ पे ना हर जगह इंडियन खाने के अच्छे ऑप्शन। उसका नाम क्या था? क्या ऑमलेट था? ब्राउन ब्राउन राजा ऑमलेट ऐसे। हाँ राजा ऑमलेट टाइप ही था, राजू ऑमलेट था शायद। पर वो बहुत बढ़िया था। उन्होंने हमें मसाला चाय पिलाई बढ़िया इंडिया वाली। असल में हम रात में ना पार्टी करके इतने थका जाते थे, सुबह उठ के कुछ भी खाएंगे हमें तकड़ा ही लगता था। बट वो था भी अच्छा, वो था भी। हाँ वो फैन थे, वो पहचानते थे और वो अच्छे से उन्होंने ट्रीट करा। उसके अलावा हमने गोल्ड सूक के बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ गया था, हम लोग तो नहीं जा पाए थे। गोल्ड सूक, वहाँ पे गोल्ड मार्केट है, और वहाँ पे ये है कि दुबई का गोल्ड तो खैर माना ही जाता है कि सामान तो हमें इतना लाना था, हम जा ही नहीं पाए। पार्टी इतनी कर ली, घर के लिए घर वाले भी कह रहे कुछ लेके ही नहीं आए तुम। और एयरपोर्ट पे भी जब हमने सोचा था एयरपोर्ट से ले लेंगे, तब ऐसी बस उड़ी हुई कि कुछ भी नहीं ले पाए। हाँ, वो बता ना गोल्ड का रेट तो बताओ। गोल्ड का रेट ना पूरी मार्केट के लिए स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है सुबह सुबह। तो दुबई की मार्केट में ना हर जगह जहाँ भी आप घुसोगे वहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने रेट मेंशन करे हुए। और भाई गोल्ड का ऐसा, और हर ऐसा दुकान पे सेम रेट है या फिर अलग अलग? मेरे ख्याल से हर दुकान पे सेम रेट मिलता है, बस डिजाइन अलग होते हैं उनके। और भाई ऐसी ऐसी चीजें, मतलब गोल्ड के ऐसे ऐसे इतने हैवी हैवी चीजें, इतने तकड़े डिजाइन्स, गोल्ड की ड्रेसेस तक। मतलब जो बुरका पे भी गोल्ड लगाते हैं वो लोग, जो उनके बुरका होते हैं लेडीज़ के वहाँ पे, शेख की वाइफों के, हमें लगता होगा बहुत सस्ते होते हैं, पर वो भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी और वो सब करते हैं। उसमें गोल्ड भी पता नहीं बहुत महंगे होते हैं, लाखों में भी होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं उसके अलग। तो गोल्ड सूक एक ऐसी जगह है, उसके ही साइड में एक और, मतलब मार्केट को सूक कहते हैं बेसिकली, वो गोल्ड सूक है। वहाँ पे ड्राई फ्रूट और खजूर की मार्केट एक अलग है, वहीं से निकल के। भाई ये मान ही गए यार, मैं कौन सी मार्केट तो हमारा मिस हो गया। मीना बाजार जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ से हमारा फ्रेंड आईफोन भी लाया। वो भी जैसे करोल बाग है वैसी मार्केट है, सही पड़ गए तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक सोच के जा रहे तो 2 लेके आए। नहीं, उसको लेने ही 3 आपने। हाँ रिश्तेदारों के लिए लेने भाई। तो और तुम कितना गोल्ड वहाँ से ला सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? यार मेरे को पता नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो है ऑफ कोर्स है, बट लोग वहाँ पे पहन के आते हैं तो वो पता नहीं चलता इतना। बट हम लोग कुछ तो लिमिट फैमिली के साथ गए थे, स्मगलिंग काउंट होगा। स्मगलिंग नहीं होती, आप जब इंडिया आए हो तो उस पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। और हमारे साथ वो सीन भी तो हो गया था जब हम शूट कर रहे थे, वो जो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है, हाँ, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे, तो सिक्योरिटी आ गई थी हमें रोकने। भाई बुर्ज खलीफा का सीन ये कि यहाँ पे शूटिंग कैसे कर सकते हो, और हमारा पास फोन ही था, फोन से ही कर रहे थे। हमने बोला हम तो नॉर्मल वीडियो आप अपना टिकटॉक या अपना वो नहीं बना सकते वहाँ पे, आप उनका बना सकते हो, फाउंटेन शो का बना सकते हो। पर अगर आप अपना बना रहे हो तो लिटरली उन्होंने हमारा फोन देख के क्लिप देखी कि भाई क्या है ये।
लेकिन हमने फिर भी बना लिया था और वो डाल भी दिया। वो तो हम पूरा पाती है। डांस करने का सीन था ना, जब मैं डांस कर रहा था। डांस नहीं, 1-2 डायलॉग भी थे। डायलॉग भी थे। भाई बुर्ज खलीफा का ये सीन ना, अब से वहां जाने से पहले लगता पता नहीं क्या है यार, बुर्ज खलीफा क्या चीज है। जब वहां पहुंचे देखा तो कितना नॉर्मल सा लगने लग गया था कि चलो सही है, अच्छा हो गया, ये बुर्ज खलीफा ठीक है, सही है। मतलब हम वैसे ऊपर से व्यू नहीं लिया हमने, गए नहीं क्योंकि हम, पर बिल्डिंग सही बनाई हुई है, मतलब बढ़िया बनाई हुई है। बिल्डिंग तो सही लंबे है फैसिनेटिंग चीज, लेकिन जिस मोमेंट तुम देख लेते हो ना वो खत्म हो जाती है फैसिनेशन की। अच्छा ठीक है, ये वैसे वाला सीन हो गया था। अब वो बहुत सही था जो वाटर शो होता है उसके आगे, फाउंटेन शो। हाँ, वो तो fountain मतलब show। इंडिया में भी हो ही रहा है। वो तो अक्षरधाम चले जाओ, एक से एक तगड़ा मिलेगा। हाँ नहीं वो कुछ अलग ही था, लंबे लंबे हो। अब कुछ तो रहेगा ना, जब पराई देश है तो महंगा भी है। हाँ, बाकी भाई भाई दुबई लेकिन बढ़िया ये है। चीज सही रही दुबई में, एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया ये रहा कि तुम गए अगले देश और तुम्हें पहचाना गया। वहाँ जब रैंडम लोग मिलके तुम्हें पहचान वहाँ लेते हैं ना ज्यादातर यार, फिर अपने ही लोग हैं। अपने लोग हैं, और बहुत अच्छा लगता है यार कि चलो यहाँ तक भी काम पहुंच रहा है और बढ़िया चीज है ये। हाँ, बाकी नाइट सफारी मैंने फैमिली के साथ करी थी तो उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। नाइट सफारी में क्या है, आप अपने होटल से ही बुक कर सकते हो, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। वो आपको आपके होटल से ही पिक करेंगे, ठीक है। लैंड क्रूज़र या हमर जो भी आपको गाड़ी पसंद है उसमें लेकर जाते हैं। एक कॉमन जगह लेकर जाएंगे जहाँ पे आपने लोगों की स्टोरीज़ और उसमें देखा होगा कि आप वहाँ क्वाड बाइकिंग कर सकते हो, शेख के कपड़े पहन के चील के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो। ये सब होता है 4 बजे के अराउंड। फिर वहाँ उसके बाद वो आपको ले जाते हैं ड्यून बैशिंग पे, जो रेत में, मतलब भाई मेरे साथ जो बंदा था ना, नॉर्मली लोग लैंड क्रूज़र लेते हैं वहाँ पे, हमने ली थी हमर लाल कलर की। वो बंदा भाई क्या करा उसने, जो ड्राइवर होटल से लेने आया था वो अलग था, और इसके लिए एक बंदा आया चश्मा वश्मा लगा के हमर। तो भाई बंदा आया एकदम तोहमाच, फुल स्टाइलिश, हाथ में उसके ब्लैक कॉफ़ी, कांच का गिलास। उसने कहा, उसने ना मतलब वो टायर डिफ्लेट करते हैं ताकि मिट्टी में चले गाड़ी, टायर डिफ्लेट करे, और जो ग्लास रखने का होता है उसमें रखी कॉफ़ी का ग्लास आधा भरा हुआ, और ऊपर से खुला हुआ है, खुला हुआ मतलब फिर भी ले आया अंदर क्योंकि गाड़ी तो तेज चलाएगा ना। हाँ, स्टाइल तो देख उसका। उसने लगाई, मैं आगे बैठा था फर्स्ट सीट पे, पीछे हमारे एक चाइनीज़ कपल था जो थर्ड में बैठा था, बीच में मम्मी भाभी और भाई था। तो भाई उसने लगाया कोई अरबिक गाना, तकड़ी बीट, दिख तक और भाई उसने एक हाथ से ऐसी गाड़ी चलाई भाई, लगा ले। एक होता है कि जब रेत पे आप चल रहे हो तो ना एक पीक दिखती है, पहाड़ की पीक दिखती है ना कि भाई इधर से तो अब वो बहुत ऊंचा लग रहा है। हाँ, नहीं मतलब जैसे होता है ना कि कोना है, अब कोने पे आप चल रहे हो तो ऐसा लगेगा ना कि भाई इधर को तो गिरोगे, इस पे नहीं चल सकते, मतलब पीक पे आप सीधा नहीं चल सकते, या तो ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे कि बेस पर। वो कोने पे सीधी सीधी भगा रहा कि गाड़ी किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकती है। भाई उसने जो गाड़ी चलाई भाई, और मजे की बात उसकी कॉफी नहीं गिरी। ये उसकी स्टाइल है, मतलब उसका स्टाइल था रुतबे में ऐसी ड्रिफ्ट यूं या साले ने पूरा हिला दिया। मतलब अगर हमने कुछ खाया होता ना तो उल्टी पक्का आती वहां। इसकी तो भर्ती उसमें कराओ, फास्ट एंड फ्यूरियस। फिर भाई डेजर्ट सफारी होती है, उसके बाद वो ले जाते हैं एक जगह जहाँ पे टेंट लगा होता है, शामियाना लगा होता है। वहां पर आप एक होती है वहाँ नाच गाना होता है, आग के साथ खिलवाड़ होता है। वहाँ पे बेली डांसिंग होती है। वहाँ पे मतलब एक होता है चेयर्स लगी हैं, एक होता है वो लो फ्लोर टेबल लगी हैं, और खाना सर्व करते हैं। भाई ऐसा भी होता है जो तुम्हारे पैकेज में है, तुम्हें कुछ चीज़ अवॉइड करनी है, तुम्हें वो नहीं करनी लेकिन वो करना है, तो कम पैसे हो जाए, या फिर सब कुछ कंपलसरी है? आई गेस मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक वीआईपी पैकेज है जहाँ पर आपको ज़्यादा स्नैक्स, ज़्यादा टेबल अच्छी मिल जाएगी बैठने की प्रॉपर। जैसे अगर आप कॉमन में हो तो एक टेबल पे आपके साथ कोई और भी शेयर कर सकता है, इधर आपको सब आप ही लोग रहोगे, मतलब ऐसा नहीं है, अलग एरिया है, टेबल अलग है, वो स्टैंडिंग चेयर्स हैं। स्प्राइट अनलिमिटेड, कोक अनलिमिटेड कैंस मिलती हैं, खाना मिलता है। ड्रिंक्स वैसी हार्ड ड्रिंक्स नहीं होती, शीशा होता है पर वो पेड होता है, शीशा आप लगवा सकते हो आराम से। और वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचाओ, रात को वो बेली डांस करते हैं, पूरा शो होता है। उसके बाद वही ड्राइवर आपको फिर घर छोड़ के आता है, तो वो एक पूरे दिन ले जाता है। तो जब उसने घर छोड़ा फिर दोबारा उसने तेज चलाई है क्या? नहीं, तब तो नॉर्मल चलाते हैं, वो बस रेता में तेज चलाते हैं। तो रेता वापस भी तो लेके जा रहा है ना, वो रेते में से ही तो लेके जा रहा है। अबे नहीं,
रेते में से थोड़ी रेता जो ड्यून बैशिंग होती है उसके लिए वो एक अलग एरिया में लेकर साले जाते हैं, फिर होटल तक थोड़ी नॉर्मल रेत ही पड़ा है दुबई में। नहीं नहीं, जैसे गया तो रेते से ही होगा, फिर नॉर्मल रोड साले वहां कैमल राइड करा रहे, 3 कैमल बांध रखे लाइन से, बच्चे बेचारे के ऊंट। तो वो तीनों ऐसे उठते हैं, एक चक्कर इतना सा काटते हैं, एक चक्कर मतलब इस कमरे का चक्कर काट के फिर बैठ जाते हैं, फिर लोग आते हैं, 6 लोग बैठते हैं ऐसे। तो मतलब सही है, वो भी एक्सपीरियंस है करने वाला। कितने का है वो पैकेज? भाई मेरे को रेट नहीं याद, देंगे पर जैसे हम होटल की लॉबी में भी होता है कि आप उनके थ्रू बुक कर लो, तो ऐसा सीन था। बाकी भाई अगर आप दुबई या कहीं भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो अभी, तो एयर सुविधा फॉर्म होता है, उसकी वजह से हमारा वापसी में बहुत दिमाग खराब हुआ दुबई से आते हुए। भाई खड़े हैं, हमारा नेट नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं एयर सुविधा भरो, हमारा हो गया आधा घंटा खराब, हमारी फ्लाइट उड़ जाती, फिर हमारे से फिर भी नहीं भरा गया बिकॉज हमारा नेट नहीं चल रहा था वहाँ पे। फिर वो जो थे वहाँ के एम्प्लॉय थोड़ी देर में कह रहे जाओ, हमने पर उसने पूरा साले पहली बोल आधा था घंटा वेस्ट काजू कर बादाम दिया। खरीद लेते। बेसिकली पता है क्या था कि एयर सुविधा में ना आपको अपनी कोविड रिपोर्ट अपलोड करनी है, अब कर दो भाई अपलोड, पर साला साइज मांग रहा है, इतने से कम होना चाहिए, अब उसे कन्वर्ट करो, फलाना करो, ये करो, भाई पागल हो गए हम तो। और अभी हमें ना फुकेट से आते हुए भी भरना था, तो अच्छा हुआ हम एयरपोर्ट से ही भर के वापस आए, मतलब पहले होटल से भर लिया था तो एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये ज़रूर कर लेना भाई, हमने सीख लिया वहाँ दुबई में, तो पहले से ही कर दिया फुकेट में। बाकी अभी दुबई जाना है तो अच्छा मौसम होगा, अभी आप जा सकते हो दुबई में। हमने आपको बता दिया अगर आप यंगस्टर्स हो, ग्रुप में जा रहे हो तो 3 जगह का नाम याद कर लो, 5 पाम जुमेरा एंड ब्ला ब्ला जो क्लब है। बाकी आप भी एक्सप्लोर करो, हमें बताना कि भाई ये भी है, ये भी है, बहुत चीज़ें है दुबई में करने को। हमने तो आधी करी भी नहीं, तो जितना हमने करा था वो हमने आपको बता दिया। बाकी आप जाओ तो मज़े करो। बाकी इस बार हमारा प्लान है यूरोप का, हाँ एम्स्टरडेम वगैरह मारेंगे अब टूर, तो फिर उसके बारे में बताएंगे। और हाँ, हम लोग 2019 में लंदन भी गए थे, उसके बारे में भी एक पॉडकास्ट करेंगे। इसमें आपको मज़ा आया हो तो भाई प्यार दिखा दो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी और कर गाइज देना हम यार। लोग प्लान कर रहे हैं कि संडे को जैसे मेन चैनल पे आता है पॉडकास्ट, तो सैटरडे को या फ्राइडे को पर्सनल चैनल पे एक पर्सनल पॉडकास्ट नया कुछ आए, है ना, क्लिप्स के अलावा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहो, ऐसे पर्सनल पॉडकास्ट आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में।